जय जगत गुरु जय भारत। सत्साई भाई और बहनों, आज रात्रि 8 बजे मुझ पवन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को लेकर कि दुनिया जिन्हें परमात्मा मानकर पूजती है, भगवान मानकर पूजती है, दुनिया जिनकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकलना चाहती है, वो कहां तक के भगवान हैं? शास्त्रों के अनुसार क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? क्या उनकी पूजा अर्चना से हमारा उद्धार हो सकता है? शास्त्रों को ही आधार बनाकर और धर्म गुरुओं से सवाल पूछे जाएंगे। 20-25 सवाल हैं। उम्मीद करूंगा हमारे धर्मगुरु भी इन सवालों का समाज के सामने शास्त्रों से प्रमाण दिखाकर और ये साबित करेंगे कि हम यूं फालतू में ही धर्मगुरु बन के नहीं बैठे हैं, हम फालतू में ही धर्म के नाम पर ये मंदिर खोलकर नहीं बैठे हैं, हम फालतू में ही दुनिया को लंबे लंबे प्रवचन नहीं फेंकते हैं, हम भी धर्म की जानकारी रखते हैं। तो यदि सवाल शास्त्रों से पूछे जाएंगे तो जवाब भी शास्त्रों से ही होने चाहिए। ये उआबाई, ये नौटंकी, ये ड्रामेबाजी, मनगढ़ंत कहानियां, ये हम 4 युगों से सुनते आ रहे हैं, ये अब नहीं चलेगी। परमात्मा ने सबको शिक्षित कर दिया, सबको पढ़ा दिया, लिखा दिया, हर प्रकार की जानकारी से अवगत करवा दिया। अब ये धर्मगुरु उआबाई बकने से बच नहीं सकते, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमान धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, कोई भी हों। अब इनको दुनिया के सामने सच को लाना होगा। अगर ये नहीं लाएंगे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे लेके आएंगे, इनसे सवाल किए जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि 4 युगों से धर्म के नाम पर ये अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो यदि आज उन्हीं धर्मशास्त्रों को लेकर, उन्हीं आधे अधूरे भगवानों को लेकर यदि सवाल जवाब होंगे तो जवाब कौन देगा? इन्हीं को देना पड़ेगा, इन धर्म गुरुओं को। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आज इक्के दुक्के आवाज उठा रहे हैं, कल को लाखों आवाज उठाएंगे। इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनका घरों से आश्रमों से निकलना बंद हो जाएगा इनका। भाई और बहनों, हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शास्त्रों की जानकारी से पूर्णतया परिचित करवाकर, सत्य असत्य से पूर्णतया परिचित करवाकर समाज को जगाने के लिए, समाज में जागृति पैदा करने के लिए, देखो सब हमारे भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे ही भाई बहन हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इन नकली धर्मगुरुओं ने समाज को शास्त्रों से वो तत्व ज्ञान निकाल कर नहीं दिया। इन शास्त्रों में छुपे हुए असली भगवान की पहचान नहीं बताई, जिस भगवान की भक्ति से सुख होता है, जिस भगवान की भक्ति से इस मनुष्य योनि के बाद में हमें अन्य किसी भी योनि में नहीं जाना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनना पड़ेगा, सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष हो जाएगा। इन तथाकथित नकली धर्म के धर्म गुरुओं ने समाज में वो सच्चाई ऊपर नहीं आने दी। तो भाई और बहनों, आज वो मौका पूर्ण परमात्मा मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के राम सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो आज धरती पर प्रकट हैं, क्योंकि इन नकली धर्मगुरुओं ने तो हमारे को यही पाठ पढ़ाया है कि भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान साकार नहीं है, भगवान किसी के सामने नहीं आता, भगवान तो निराकार होता है, और ये खुद को ही भगवान बना के बैठे रहे। अब इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी, इनके सारे पाखंड का पर्दाफाश होगा। परमात्मा ने सबको जगा दिया है, घर घर से सवाल उठेंगे और इनको आश्रम छोड़ छोड़ के भागना पड़ेगा आने वाले समय में। तो भाई और बहनों, वर्तमान में ये विशेष सेवा, ये विशेष जिम्मेदारी जो सतगुरु रामपाल जी भगवान सन 1994 से करते आ रहे हैं, और 2028 के बाद वो सच्चाई पूरे विश्व में जाएगी, पूरी दुनिया भगवान से परिचित होगी कि भगवान है, भगवान आप और हमारी तरह है, भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया है, भगवान सदा धरती पे रहता है। लेकिन नकली धर्म गुरुओं ने हमें उस भगवान की पहचान नहीं होने दी, हमें इन आधे अधूरे 33 करोड़ देवी देवताओं में, मासा मसाणी में, पीर पैगंबरों में ही उलझा के रखा। और मरने के बाद हमारे पूर्वज गधे कुत्ते सूअर बनते रहे, हमसे हमारे पूर्वजों के श्राद्ध निकलवाते रहे। अरे भाई, जब मुक्ति हो गई, अगर इन भगवानों की भक्ति से ही मुक्ति हो जाती है तो श्राद्ध क्यों निकलवा रहे हो? ये गधे कुत्ते सूअर मक्खी मच्छर क्यों इस दुनिया में इतने फैल रहे हैं? कौन है ये? ये वही हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई,
जिनका कभी मानव शरीर था, आधी अधूरी भक्ति करके चले गए, रामकृष्ण की पूजा करके चले गए, पीर पैगंबर और मजारों को पूजते पूजते मर गए, क्योंकि ये पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं था। और अंत में गधे कुत्ते सुअर बनकर वो हमारे पूर्वज ही घूम रहे हैं और कोई नहीं है। जिस घर में आप बैल और ऊंटों से खेती जोतते हो, कौन है वो उसी व्यक्ति के बाप और दादा और परदादा हैं। जिस घर में आप गाय भैंस बकरी रखते हो, कौन है वो आप ही लोगों की माता बहनें दादी परदादी जो मर चुकी हैं, जो बिना भक्ति के आज ये पशु योनियां भोग रही हैं, वही हैं। भाई और बहनों, हमने इस सच्चाई को हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक धर्म के भाई बहनों तक पहुंचाना है। यही हमारे गुरुदेव ने किया और यही हमने करना है। रही बात छोटी मोटी धमकियों की, परेशानियों की, ये कुछ भी नहीं है। परमात्मा आगे चल के इस सेवा के प्रतिफल में जो हमें देने वाले हैं, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ये पुलिस थानों में बुलाना, छोटी मोटी एफआईआर करवा देना कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन की जेल, सप्ताह भर में जमानत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हम असली सनातनी हैं, हम असली मानव धर्मी हैं। और आने वाले समय में ये जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संप्रदाय हैं, इनके जैसे ना जाने कितने गैर कितने आएंगे। ये सभी संप्रदाय, ये सभी नकली धर्म सनातन धर्म में मिल जाएंगे, मानव धर्म में मिल जाएंगे। और सनातन धर्म को जन्म देने वाला, मानव धर्म को जन्म देने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर भगवान है। ये जब चाहे जिस भी रूप में कहीं भी ये प्रकट हो जाता है और अपनी आत्माओं तक अपना ज्ञान पहुंचाता है। तो भाई और बहनों, इन छोटी मोटी बातों से डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। परमात्मा ने आप और हमें शेर बनाया है, शेर ये भक्ति देके हमने इन संकटों का सामना करना है। और ये सच्चाई अंतिम श्वास तक हमने, जो हमारे बाप ने दुनिया को बताई, हमने बतानी है। वो समर्थ है, वो जेल में बैठा हुआ कोई उसको बेचारा ना समझे, कोई उसको ऐसे ना समझे। वो अपनी मर्जी से बैठा है और अपनी मर्जी से आएगा। और इस देश का प्रधानमंत्री आने वाले 2-3 वर्षों में, जब ये पूरे देश विदेश की परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, महामारियों का प्रकोप होगा, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होगा, इंसान को अपनी जान बचानी भारी हो जाएगी। उस समय जिस कल की भगवान को आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है यूट्यूब पर, उस कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान को, उस मुसलमानों के दिखाई देने वाले अल्लाह को, हिंदुओं के असली राम को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, उस समय जो भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा, पैर पकड़कर हिसार जेल से बाहर लाएगा, पैर पकड़कर। इस बात को नोट कर लेना भाई और बहनों। हम आपके हितैषी हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। हम आपको जो ये सच्चाई बता रहे हैं ना, शास्त्रों से, रामायण से, महाभारत से, कुरान से, पुराण से, बाइबल से, भले ही वर्तमान में थोड़ी सी आपको मिर्ची लगती है, आपको दर्द होता है, और दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप अपने धर्मशास्त्रों से परिचित नहीं है। जैसा आपको लोगों ने बताया वैसा ही आपने मान लिया। अरे आप में से कौन है जो अल्लाह से मिलके आया? एक भी मुसलमान ऐसा बता दो जो कभी मोहम्मद से मिलके आया हो, अल्लाह से मिलके आया हो। एक भी हिंदू बता दो जो राम और श्री कृष्ण से मिलके आया हो। अरे इन धर्मगुरुओं ने बताया और हमने मान लिया। हमारे बाप दादा जो करते आ रहे थे, हमने भी वो किया। बस इतना ही खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब असली भगवान कौन है, असली अल्लाह कौन है, असली भक्ति क्या है, मानव जन्म क्यों मिला है, मकसद क्या है, या मरने के बाद में गधा कुत्ता सुअर ही बनना है, इसकी जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहे हैं, शास्त्रों से दिखा दिखा कर। इन नकली मुल्ला मौलानाओं की तरह, इन नकली धर्मगुरुओं की तरह उवाबाई नहीं बक रहे, मीठी मीठी कथा कहानियां सुना के तुम्हारा टाइम पास नहीं कर रहे। धर्म की जानकारी से युक्त शास्त्रों को उंगली दिखा दिखा कर पढ़ा रहे हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। और तुम्हारे कोई नकली धर्मगुरुओं ने मीठी मीठी कहानियां सुना के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 8:30 बजे दास के फेसबुक पेज पर जुड़िए। परमात्मा के दया से दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को लेकर बहुत ही सभ्य और शास्त्रों से प्रमाणित सवाल पूछे गए हैं। अगर हमारे भारत देश के सनातनी धर्मगुरुओं को ज्ञान होगा और वास्तव में यदि इनको धर्म की जानकारी होगी, ये मुझ पवन दास के इन सभी सवालों का जवाब देंगे। इनको देना पड़ेगा। आज पवन दास पूछ रहा है, कल को लाखों हिंदू पूछेंगे। इसी प्रकार आने वाले समय में दास हजरत मोहम्मद को लेकर मुसलमान धर्म के मौलानाओं से तीखे तीखे सवाल करेगा कि भैया ये सुन्नत कैसे शुरू हुई, इस सुन्नत के पीछे का रहस्य क्या है। आज देश दुनिया के एक भी मुसलमान को नहीं पता कि मुसलमान धर्म में सुन्नत क्यों होती है। क्या वो बात थी जो हजरत मोहम्मद ने मुसलमानों से छुपाई।
और ये मूछें क्यों कटवाई जाती है मुसलमान धर्म में? क्यों भाई? शौक के लिए नहीं कटवाई जाती। इसके पीछे का कारण क्या है? ये शौक के लिए नहीं कटवाई जाती। इसके पीछे का कारण क्या है? हजरत मोहम्मद ने तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? सच्चाई को छुपा क्यों दिया? ये मुसलमान धर्म वाले सिर पे टोपी पहनते हैं क्यों भाई? तुम्हारी खोपड़ी के बाल थोड़े उड़े हुए हैं, क्यों पहनते हो टोपी? टोपी के पहनने का रीजन आज पूरे विश्व में किसी मुसलमान को नहीं पता। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके बताया, और ये सवाल अब मुसलमान धर्म से पूछे जाएंगे। मुसलमान धर्म से, पूरे मुसलमान धर्म के मौलानाओं से पूछे जाएंगे। और इनाम रखूंगा 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का इनाम रखूंगा यदि कोई भी मुसलमान धर्म का मौलाना ये साबित कर दे कि मुसलमान धर्म में मूछ क्यों कटवाई जाती है, सुन्नत क्यों करवाई जाती है, टोपी क्यों पहनी जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और जब रीजन का पता चलेगा तो मुसलमानों के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। जमीन तुम कर देना कितने तुम्हारे को फतवे जारी करने, खुल के बोलेंगे, खुल्लम खुल्ला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भी हमारे ही भाई हो, लेकिन तुम अपने अल्लाह को भूल चुके हो, अपने भगवान को भूल चुके हो, संत रामपाल जी को भूल चुके हो। तुम्हें याद दिलाएंगे। तो भाई और बहनों, खुल के सेवा करो परमपिता परमात्मा की। हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये पूर्ण परमात्मा, ये राम और श्री कृष्ण और पैगंबरों की इतने छोटी मोटी शक्ति नहीं है। लोग इसको पहचान नहीं रहे। अरे लोगों ने तो भला बुरा तो जब राम और श्री कृष्ण आए थे तो उनको भी कहा था, उनको भी बेचारों को ठंडा पानी नहीं पीने दिया। हजरत मोहम्मद की जीवनी पढ़ के देखना, कभी उन्होंने जिंदगी में सुख का सांस नहीं लिया। उसी के मुसलमान भाइयों ने जो उसकी बातें नहीं मानते थे, पत्थरों से मार मार के, गर्म सिलाओं पे लेटा लेटा के उसकी खाल को छीला करते थे, उसके पैरों में पत्थर मारा करते थे, गालियां निकाला करते थे। और आज उनको भगवान मान के पूज रहे हो, सिर्फ शास्त्रों की आधी अधूरी जानकारी के तहत। अरे उन्होंने तो भगवान को बताने का प्रयत्न किया था कि भगवान कौन है। वो भगवान नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हमें पूजो। ये तो आज इन नकली धर्मगुरुओं की मूर्खता है कि इन्होंने उन मरे हुए लोगों को आज हमारे से जो है पुजवा दिया, भगवान बनवा दिया। इसीलिए तो गधे कुत्ते सुअर बन के घूम रहे हैं। दुनिया भर के हॉस्पिटल रोगों से भरे पड़े हैं। अरे भगवान की भक्ति करने वाले को रोग हो सकता है क्या? बीमारी हो सकती है क्या? आज हिंदू धर्म में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता, लेकिन हॉस्पिटल जाके देखो भरे पड़े हैं, रोज एक्सीडेंट में मरते हैं। क्यों मर रहे हो भाई? क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुम्हें असली राम की जानकारी नहीं, तुम नकली राम को पूज रहे हो, तुम इन पत्थरों को पूज रहे हो। इन पत्थरों को पूजने से तुम भी पत्थर हो गए और तुम्हें भक्ति का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। भाई और बहनों, 8:30 बजे लाइव जुड़िए। आज रामायण में से, श्रीमद देवी भागवत में से दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को लेकर सवाल कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर कहे जाने वाले, वैसे वो अंतिम पैगंबर नहीं है, हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर नहीं है। अंतिम पैगंबर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये खुद अल्लाह है। तो मुसलमान धर्म के मौलाओं से सवाल किए जाएंगे और समाज में ये सच्चाई पहुंचाई जाएगी। क्योंकि हम सब, चाहे आज किसी भी धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सबका बाप एक ही है। अरे विचार करो, आत्मा एक है तो उसका बाप भी एक ही है। एक औरत यदि 20 पति बना के और उनके साथ में सोएगी तो लोग उसको क्या कहेंगे? वेश्या। इसी प्रकार यदि हम एक भगवान को छोड़कर, एक परमात्मा को छोड़कर अगर अनेकों की पूजा करेंगे, सोमवार को शंकर पूज लिया, हनुमान जी को मंगलवार को पूज लिया, बुधवार को गणेश पूज लिया, शुक्रवार को माता पूज ली, शनिवार को शनि महाराज पूज लिए, रविवार को भैरव जी पूज लिए, बाकी पता नहीं और कितने देवी देवता हमने बना रखे हैं। क्या है ये व्यभिचारणी भक्ति है, व्यभिचारणी। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा और ना ही ये जन्म मरण छूटेगा और जीते जी भी दुर्गति होगी। आज अगर किसी के पास 10, 20 लाख 50 रुपए हैं, कोई मंत्री पद पे है, कोई गाड़ी घोड़े बढ़िया, कोई बंगला कोठी है, कोई अधिकारी बना हुआ है, तो ये ना समझना कि तुम्हारी भक्ति से हो रहा है। ये तो तुम्हारे पिछले मानव जन्म की भक्ति है जो आज काम आ रही है। वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो, ये अगला जन्म डिसाइड करेगा, आने वाला समय डिसाइड करेगा। दुर्गतियां होंगी, दुर्गतियां। समय रहते अपने भगवान, अपने अल्लाह को पहचान लो, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, लग जाओ भक्ति पे, वरना दुर्गतियां होंगी, दुर्गतियां कोई नहीं बचाएगा। तो आज रात्रि 8 बजे मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव जुड़िए और अपने अपने धर्मगुरुओं से सवाल कीजिए। जो सवाल आज मैं लाइव में पूछूंगा, जो सवाल आज मैं हिंदू धर्म से लाइव में पूछूंगा, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सभी मेरे हिंदू भाई बहनों की। आप अपने धर्मगुरुओं से पूछिए कि वास्तव में ये बंदा जो सवाल कर रहा है वो सही है। अगर श्री रामचंद्र जी ही परमात्मा है, भगवान है, सृष्टि को रचने वाले, इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो आम व्यक्ति से भी नीचे श्रेणी के कार्य हैं जो इन्होंने किए, तो ये भगवान कहां से हो गए? भगवान के तो कुछ उच्च लक्षण होने चाहिए, कुछ अच्छे कार्य होने चाहिए। तो आपने सवाल करने चाहिए उन धर्मगुरुओं से
जिनकी जेब आप जी दान धर्म से जा जाके आप जी जो है वो भर रहे हो। पछताओगे, नकलियों को दान धर्म दे दे के पछताओगे। आज ये दिया हुआ दान धर्म कल को तुम्हारे भविष्य में कांटे बन के चुभेंगे, क्योंकि तुम इन कुपात्रों को दान कर रहे हो, सुपात्र को नहीं कर रहे। संत रामपाल जी को छोड़कर दुनिया में कोई भी धर्मगुरु सुपात्र नहीं है, सब के सब कुपात्र हैं। कुपात्र तुम्हारे को नरक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़िए रात्रि 8 बजे मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।